टिकट मिले चाहे ना मिले, हाँ। बृजभूषण सिंह का पूरे क्षेत्र में इतना दबदबा है हाँ। कि चाहे जिस पार्टी से लड़ जाएं, चाहे निर्दल लड़ जाएं, 2 लाख से जीते थे, इस बार 4 लाख से जीतेंगे। यहाँ व्यक्ति विशेष पार्टी है, हर घर से हर आदमी से वो खुद स्वयं जुड़े हुए हैं। अब ये तो हम नहीं जानते, हम पूरे देश की राजनीति तो नहीं करते, लेकिन अपने लोकसभा में इस बार 4 लाख पार जरूर रहेंगे बृजभूषण 4 लाख सिंह पार। जी। 2017 में यूपी के ये 2 लड़के अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे, विपक्ष भी जोड़ तोड़ से आया था, आप जानते होंगे। हाँ। जैसे आप मिलते हैं ऐसे वो भी मिलते हैं, वही उसी को लोग चाहे दरबार कहें चाहे दबदबा कहें, जो कहें सब सही है। कुश्ती संघ चुनाव से ठीक 6 महीने पहले क्या माहौल हो गया कि तुरंत इनका विरोध करने शुरू कर दिए। सबको पद की लालच है, बाकी कोई बात नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़पेपर टीवी में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोंडा में है और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ माहौल 2024 इलेक्शन को लेकर है, क्या कुछ मुद्दे हैं। अगर इस इलाके की बात करें तो यहाँ से सांसद बृजभूषण हैं, जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं पूर्व में। कुछ कारणों से आपको पता है कि किन कारणों से उन्होंने रिजाइन दे दिया है। फिलहाल अभी सांसद हैं, यहाँ कैसरगंज इलाके में है इस वक्त, और एक चाय की टपरी पे है और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ में हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर 2024 चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, यही जानने की कोशिश करें। क्या नाम हुआ चाचा आपका? संतराम जी। हाँ, तो ये बताइए कि इलाका तो बृजभूषण वाला है, काम उम हो रहा है कि नहीं इलाके में? बहुत से काम हो रहा है। हाँ, तो लहर किसकी रहेगी 24 में? मोदी जी की। मोदी जी की। बस क्यों मोदी जी की रहेगी बताइए? मोदी जी के लहर में हर काम हो रहा है, हर काम हो रहा है। हर काम हो रहा है। अच्छा, किसान निधि भी मिल रही है, हाँ। पेंशन भी मिल रही है, हाँ। गल्ला भी मिल रहा है। यहाँ दबंग लोग बहुत डरवाते रहे, धमकाते रहे, वो बहुत सुकून से रहन हम लोग। हाँ। एक परेशानी है, अच्छा। ढेमवा घाट का रोड जो है हाँ। ये कट गया है, जान नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ, तो ये तो बहुत बृजभूषण बड़ी परेशानी है ये। बड़ी परेशानी है। लेकिन इस बार माहौल क्या रहेगा, यूपी वाला माहौल क्या रहेगा? मोदी 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 बस। कह रहे हैं, विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाह हो गए हैं। कहो कुछ नहीं, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। हाँ। तो बीजेपी से लग रहा है इस बार बृजभूषण को मिलेगा कुल टिकट? 400 पार बृजभूषण को टिकट लग रहा है कि कट जाएगा? टिकट मिलेगा, हाँ? मिलेगा। मिलेगा। टिकट मिले चाहे ना मिले, हाँ। बृजभूषण सिंह का पूरे क्षेत्र में इतना दबदबा है हाँ। कि चाहे जिस पार्टी से लड़ जाएं, चाहे निर्दल लड़ जाएं, 2 लाख से जीते थे, इस बार 4 लाख से जीतेंगे। इस क्षेत्र में उनका कोई जोड़ नहीं है, 4 लाख पार है। न यहाँ भाजपा का कोई है, न सपा का कोई है, यहाँ सब बृजभूषणवादी हैं। और चाहे जो चुनाव हो, अगर नेताजी के चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत उनके परिवार से कोई लड़ रहा तो जीत उनकी निश्चित है। अच्छा, आपको लग रहा है कि मतलब यहाँ बीजेपी पार्टी कोई यहाँ पार्टी कोई बेसिस नहीं है, यहाँ व्यक्ति विशेष पार्टी है, हर घर से हर आदमी से वो खुद स्वयं जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ किसी के ये नहीं है कि वो पार्टी बेसिस पे हम लोग वोट दे रहे हैं, हम लोग व्यक्तिगत वोट दे रहे हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ वोट दे रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे क्या काम कर दिए हैं बृजभूषण? और भी लोग तो विपक्षी पार्टी वाले भी तो सांसद अपने लोकसभा। देखिए, कोई काम किसी के लिए हर काम कोई नहीं कर सकता है। वो एक ऐसे नेता हैं कि वो व्यक्तिगत हर आदमी से परिचित हैं, हर आदमी के दुख सुख में वो तुरंत खड़े रहते हैं। अभी किसी की यहाँ पे हत्या हो जाए, कोई बात हो जाए, किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाए, वो सबसे पहले वो आकर पहुंच जाते हैं। इसलिए वो क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। बाहरी कोई आएगा या पार्टी का कोई आएगा तो वो कहीं नहीं आएगा। अच्छा, वो अपने क्षेत्र में रहेगा, कमल के नाम पे, साइकिल के नाम पर जीत कर चला जाएगा, दोबारा घूम के नहीं आएगा। बहुत से नेता आते थे, वो सिर्फ हाथ हिलाकर जीत के चले जाते थे। जब से कैसरगंज में ये आए हैं, चुनाव जीते हैं, हमारे लोकल के हैं, जब से यहाँ पे वो बने हैं, तब से एक तरफा। अच्छा, ये लग रहा है कि जो आपके सांसद हैं बृजभूषण, इनकी वजह से लगता है कि यूपी का जो पूर्वांचल वाला माहौल है और सब चीजें जो है ज्यादा पक्ष में इसीलिए रह रही है बीजेपी, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कोई नहीं, लेकिन हमारे 2-4 क्षेत्र, जो 4 जिले जो हैं, हमारा मंडल देवीपाटन मंडल है, इनकी कर्मभूमि अयोध्या है, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इनके नाम पे दबदबा है। अच्छा जी।
लेकिन ये कहा जाता है कि सांसद ब्रजभूषण जो है अपने विरोधियों जो है लड़ने का मौका ही नहीं देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, 5 बार से सांसद हैं, हर बार विरोधी रहते हैं। कभी 50,000 से जीते तो कभी 5 लाख से भी जीते हैं, हमेशा विरोधी रहे हैं। वो तो कहते हैं दिखाने के लिए खड़ा कर देते कि हाँ भाई, लेकिन एक तरफा पूरा माहौल में। ऐसा कोई माहौल नहीं है भैया। 2014 का लोकसभा था, समाजवादी पार्टी की यहीं पे सरकार थी, विपक्ष के यहाँ लोग खड़े नहीं हो पाते थे बीजेपी के, लेकिन उस चुनाव में भी 80,000 से ब्रजभूषण सिंह चुनाव जीत कर यहाँ से गए थे। जी, आपको लग रहा है कि ब्रजभूषण की वजह से बीजेपी का माहौल इधर ज्यादा बना हुआ है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ कोई पार्टी नहीं है, यहाँ स्वयं ब्रजभूषण सिंह ही एक पार्टी है। अच्छा जी, क्या ख्याल है इस बार जो है मोदी जी 400 पार कर पाएंगे? क्योंकि अब ये तो हम नहीं जानते, हम पूरे देश की राजनीति तो नहीं करते, लेकिन अपने लोकसभा में इस बार 4 लाख पार जरूर रहेंगे ब्रजभूषण 4 लाख सिंह। पार। जी, और मोदी जी के बारे में क्या कुछ ख्याल है आप लोगों मोदी जी अच्छे नेता हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, काम बढ़िया कर रहे हैं, हर योजना को लोगों को पहुंचा रहे हैं। कोई एक व्यक्ति से एक पार्टी नहीं चलती, पार्टी लोगों से चलती है। मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। यूपी के 2 लड़के अभी हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, उनके बारे में क्या? 2017 में यूपी के ये 2 लड़के अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे, विपक्ष भी जोड़ तोड़ से आया था, आप जानते होंगे। लेकिन इस बार कह रहे हैं ना मोदी जी को रोक देंगे, बहुत ज्यादा तानाशाही आ गई है, रोक देंगे इस बार। चुनाव के पहले तो सब रोकता है, चुनाव के पहले तो सब रोकता है, चुनाव के बाद में क्या होता है तो रिजल्ट जानते ही। ये जो यात्रा चला रहे थे अभी, मान लो कल तो खत्म हो गई यात्रा, लगता है इसका कुछ फायदा वायदा मिलेगा यूपी चुनाव में? अब देखिए, 5 सीट थे, वो 2 सीट थे, 7 सीट हो गए थे। अब हो सकता है 1 सीट बढ़ भी जाए, घट भी सकते हैं। अब हम लोग पूरे देश का तो राजनीति नहीं करते, हम लोग अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा के क्षेत्र के आदमियों से मिलते जुलते हैं, यहाँ के बारे में हम लोग जानते हैं। अच्छा जी, तो आपको लगता है कि यहाँ स्पेशली सांसद की वजह से लोग ज्यादा, ब्रजभूषण की वजह से? सांसद की वजह से सांसद कोई गरीब हो, परेशान हो या कोई भी हो, उनके दरबार में पहुंचता है, उसकी सुनवाई करते हैं। अच्छा, कोई भी। अच्छा, ये कहते हैं कि उनका अपना दरबार भी चलता है क्या? दरबार तो लगता है, जिसका कर्ज है वो दरबार में उनको जाएगा भाई, जो परेशानी होगी उसको दरबार में जाएगा ना। लोगों से ही दरबार चलता है, कोई किसी का दरबार नहीं। अभी आप यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, अभी रोज आने लगे, यही दरबार है। अगर आपकी समस्याओं का जहाँ समाधान होगा वही दरबार होगा, कोई दरबार नहीं लगता है। जैसे आप मिलते हैं ऐसे वो भी मिलते हैं, वही उसी को लोग चाहे दरबार कहें चाहे दबदबा कहें, जो कहें सब सही है। लेकिन ये कहते हैं ना, वो केंद्र में भी थे, वहां पे भी होता है कि जो है पुलिस उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाती है। अभी आरोप कुछ लगे थे उनके ऊपर, तो कहा जाता है कि पुलिस बड़ा प्रेशर बनाए रखते हैं मोदी सरकार में। अच्छा, आप बताइए, कुश्ती संघ के अध्यक्ष आज से तो है नहीं, ये लगभग 15 साल से हैं। यही विनेश फोगाट, यही बजरंग पुनिया इसी नंदिनी स्कूल में आकर पूरे दिन बैठे रहते थे, इनके घर पे रहते थे, इनके रिश्तेदारों में रहते थे। यही चुनाव से ठीक पहले, कुश्ती संघ चुनाव से ठीक 6 महीने पहले क्या माहौल हो गया कि तुरंत इनका विरोध करने शुरू कर दिए। सबको पद की लालच है, बाकी कोई बात नहीं है। नहीं, वो कहते हैं कि जो है, आप देख लीजिए अभी वो ट्रायल हुआ था, बजरंग पुनिया क्या हुआ, 9-0 से हार के चले गए। ऐसे जान लीजिए, अगर वो ट्रायल ना हुआ होता, नेताजी जिस चीज का विरोध कर रहे थे कि ट्रायल हो, अगर ट्रायल ना हुआ होता तो आज वो बजरंग पुनिया चुनाव वो लड़ने जाते कुश्ती, या वो जो जीता है वो जाता। बजरंग पुनिया ही जाते ना, क्योंकि उनका नाम था, एक बार पदक जीत गए। आप एक बार जीत गए तो आपको वहीं से हम हर बार दिया जाए, ये तो नहीं हो सकता ना। तो आपको लग रहा है कि जो ब्रजभूषण ने जो आरोप उनके ऊपर लग रहा है, तो कैसा? ये हम लोग क्या, ये तो आप ही लोग दिखा रहे हैं। आज सिद्ध हो गया है कि ब्रजभूषण जी जो कह रहे थे वो सही था। सही था। क्या कह रहे हैं सांसद जी, कैसा काम कर रहे हैं इलाके में? इलाके में काम वगैरह सब कुछ करते हैं, उनसे काम से कोनो वो नहीं है, और हर आदमी उनसे प्रभारी हैं। पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ना ये कहते हैं ये ठीक ठाक है, ना वो ठीक ठाक है, लेकिन जो काम करता है हमारे महोदय जी यहाँ पे जो हैं, वो गरीबों को ज्यादा सुनवाई करते हैं, इसलिए गरीब उनके आचेपक में। मान लो इस बार अगर बीजेपी का माहौल लग रहा है आ जाएगी सरकार, जैसे अब कौन पता, बीजेपी तो रहबे की सब है, बीजेपी नहीं। मान लो अगर ब्रजभूषण को टिकट नहीं मिला तो क्या करेंगे फिर? नहीं, कोई भी पार्टी से लड़ी है। हम लोग भाजपा से नहीं है। अच्छा, हम कोई भी पार्टी से लड़ी, हम इनका साथी हैं। जो हमारे गांव का प्रधान हो, सबकी नजर रखता हो, उसको हम प्रधान चुनेंगे। अच्छा, और जो सबका ध्यान रखता है वो भी उसके अधीन उसका हम वोट करेंगे। तो ये डर की वजह से बोल रहे हैं या ऐसे ही? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, किसी को खाने नहीं देते, डर नहीं है। डर किसी को नहीं है, ना डरना है, ना वोट में डरना है, ना किसी को डरना है। बशर्ते ये है कि जो अच्छा काम करेगा उसके साथी हम हैं। अच्छा, सौ क्या कह रहे हैं चाचा? नाम बताइए अपना। दिनेश कुमार श्रीवास्तव।
बड़ा धीरे बात कर रहे हैं ये गोंडा वाले जी बड़ा धीरे बात कर रहे हैं। हाँ बताइए क्या बताएं। कैसा माहौल और काम उम कैसा? माहौल तो ठीक चल रहा है इस समय। हाँ। मतलब भाजपा को वोट देंगे, कोई भी आ जाए। अच्छा। हमको प्रत्याशी से नहीं मतलब है, अच्छा, केवल कमल से मतलब है। तो मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री लगे? हाँ, मोदी जी का, योगी जी के नाम पर हम लोग वोट देंगे हाँ, जी। मोदी और योगी के नाम पे? हाँ, योगी जी। हाँ। यहाँ कोई प्रत्याशी आ जाए, हाँ। इससे हमसे नहीं मतलब है। अच्छा, ये नाम क्या होगा? राजू सिंह। हाँ? राजू सिंह। ठाकुर साहब ये बताइए कि माहौल क्या लग रहा है? 24 का इलेक्शन है, मोदी भारी पड़ेंगे या गठबंधन वाले भारी? मोदी जी पढ़ेंगे मोदी जी भाई क्यों पड़ेंगे? क्योंकि वो हर चीज काम किए हैं। मतलब हर समय पे गल्ला मिलता है, हर महीने पे। हर तब पाते हैं, प्लस पिलसिन बन गया और किसान निधि सबका आता है। हाँ, 1 रुपया घूस भी नहीं पड़ता है, सबका काम होता है। और क्या चाहिए? ये पहले होता था कागज दे दो, कागज चलते रहे, काम नहीं होता था। अच्छा, वो सब खत्म हो गया, ऑनलाइन सब सिस्टम कर दिए। वो अभी चाचा तो बोल रहे हैं कि एकदम भ्रष्ट हो गए। चाचा भाई बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हम बड़े क्या, हम सब क्या कहें? नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। बड़े हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब गलत भी बोलेंगे तो अब भी नहीं विरोध करेंगे। अरे तो उनका अपना अपना सिस्टम होता है, अपनी अपनी सोच है। जिसकी जो सोचे, जो बोले, किसी पे हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, क्योंकि नेताजी को आते नहीं, हम सब इतना बड़े से जानते हैं। क्योंकि पूरे हार न जाना हर चीज रहता है। अच्छा, और हर चीज बच्चों को समझाते थे, अपना मेहनत करो, सब एक्सरसाइज करो, खेती करो, सबको नहीं गलत निगाह पे नहीं कि कब रास्ता बताए हो, कभी भी नहीं। हाँ, जिम भी है, बच्चे सब जिम भी करते हैं, सबको बुलाते हैं, कराते हैं, गांव घर के आसपास के। हाँ, सब सेहत काम हो रहा है। हाँ। तो अखिलेश यादव के बारे में क्या ख्याल है? वो तो कह रहे हैं कि यूपी में इस बार बीजेपी को हरा देंगे। वो तो पिछले बार भी के 2 विधायकी में भी तो किए थे। हाँ। क्या हुआ देखो, बाबा की सरकार बनी। हाँ। हाँ, बाबा फिर मुख्यमंत्री बने। और क्या चाहिए? अच्छा, बाबा और मोदी की जोड़ी कैसी है लग रही बहुत बढ़िया है। बढ़िया। हाँ, अब राम लक्ष्मण की। राम लक्ष्मण की। है? और ये जो बुलडोजर और इनकाउंटर करा रहे हैं उसका क्या है? हाँ? वो जो बुलडोजर और इनकाउंटर गलत के लिए कर रहे हैं, जो गलत करेगा उसके लिए कह रहे हैं। हाँ। तब भाई जो गलत करेगा सबके लिए है, सही है ना? ना गलत करे, सबका तो जीने का हक है, नहीं जीने। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट ज्यादा बाबा करते नहीं नहीं, सबको करते हैं बाबा, सबको करते हैं। हाँ, हैं? सबको करते हैं। आपको फायदा मिल रहा है मोदी जी से? और क्या, हर चीज मिल रहा है। सब लोग शांति से बैठे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी गलत नहीं। पहले हाँ, सब कुछ बोलो, आता कोई कुछ कहता है सरकार में। चाचा, ये इनकाउंटर जो कर रहे हैं बाबा, क्या बात है? ये इनकाउंटर सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? सही कह रहे हैं। दिल से बोलिए। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। तो नेताजी भी जानते हैं। अच्छा। इसी पकड़ी के तरह नेताजी आए हैं। हाँ। शिव प्रधान और एक ठाकुर साहब दोनों हाथ दोनों बगल पकड़े रहे। हाँ। कहन भैया ये पार्टी में आए हैं। अरे कहन संतराम खा छोड़, संतराम हमका नहीं जानते कि हम उनका नहीं चीनी था। हमारे घर बसपा वोट मांगा था। अच्छा। लेकिन जाओ संतराम बैठो, तू पहले काम तोहार होए, तब बाद में दूसरे को होए। हाँ। आप बसपा से हैं तब भी आपका काम? से हाँ, काम हाँ बिल्कुल बिल्कुल रहन बसपा में पहले हम। तो काहे अभी फिर बीजेपी में? बीजेपी में चले गए। मोदी जी जो काम हम बसपा से मांग रहे, वो काम मोदी जी दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो दिल जीत लिए? दिल्ली जीत लिए। हाँ? हाँ, इसलिए पूरा मोदी मोदी है। हाँ, पूरा मोदी मोदी मोदी। देश में कह रहे हैं बड़ा तानाशाह हो गए मोदी जी, काम उम नहीं करते अच्छा हैं। कह रहे हैं, तानाशाह ही है सब। जब सगर छोटिया कोर हो गया, कहते हैं विपक्ष वाले सांसदों को बोलने नहीं देते। बोलने नहीं देते हैं। हाँ। हाँ, तो गलत बात है ना? तो बिल्कुल गलत है उनके लिए। तो विपक्षी वाले सांसद काहे नहीं बोलने दे रहे हैं भाई? अगर कोई सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं सीबीआई ईडी लगा देते हमारे पीछे। अरे तो गलत कर रहे हैं तो काहे ना लगाए दिन जाए। हाँ। हाँ, तो मोदी सही कर रहे हैं? मोदी सही कर रहे हैं, मोदी सही कर रहे हैं, हाँ? बहुत सही कर रहे हैं। कितना सीट मिल जाएगी लगता है भाजपा को इस बार? 80 में से 80 में से कितना सीट मिल जाएगा? सरकार में सब कुछ 80 का 80, 80 के 80। अरे तो मैनपुरी, उन्नाव, ये सब तो इलाका 80 का 80। 80 के 80। हाँ हाँ? हाँ, 80 नहीं लग रहा है? ना, कम नहीं होगा। मोदी जी ऐसी तरह क्या कर दिए? 10 साल में उबे नहीं उनसे? ना ना भाई, सब छोड़ बिरादर सब उनके तरफ होगी। अच्छा। हाँ। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? जितना बसपा का कुछ नहीं, नील बेटा 0। नील बेटा 0। और मोदी जी 80। मोदी जी 80। खुश हो गए? खुश हो गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि बसपा को क्या सोच के दे रहे थे वोट, और फिर अब अचानक से बीजेपी में वो आ गए? बसपा को दे रहे थे। बसपा जो हमें सबका ही बैठने का दिया, बैठने को बताया, बोलने को बताया, चलने को सिखाया। हाँ। अपना हक मांगने को सिखाया। लेकिन अब बसपा को फिर अब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? अब तो अब मोदी दे रहे हैं वो चीज। बसपा से मांग रहे थे। हाँ। और मोदी बिना मांगे दे रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? तेज प्रताप सिंह। अच्छा,
साहब बताइए कि क्या माहौल दिख रहा है 24 वाले चुनाव का इस बार? 24 वाले माहौल में भाजपा में है। भाजपा में है। हाँ, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? उनके कार्यों से। कार्यों से? हाँ, मोदी के कार्यों से, योगी के कार्यों से ऐसा लग रहा है। हाँ। लग नहीं रहा है हम्म। कि भाजपा में है सब। अच्छा, हाँ। सब भाजपा में है। सब भाजपा में। ये विपक्ष वाले बड़े आरोप भी लगा रहे हैं। विपक्ष के काम है आरोप लगाना। हाँ। हाँ, वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो सच्चाई जो है हाँ। ये है कि भाजपा में है। अच्छा, हाँ। राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन जो बना उसके बारे में क्या ख्याल है? वो तो कुछ नहीं, जीरो है वे। जीरो है। हाँ, उनका कोई स्थान नहीं है यहाँ पर। हमारे इस इलाके में तो कोई स्थान नहीं है। अच्छा, इधर कैसरगंज में। हाँ, कैसरगंज वाले में कोई स्थान नहीं। तो ये क्या चल रहा है कि अगर ब्रजभूषण की बात करें तो क्या लग रहा है इस बार माहौल सही रहेगा? ब्रजभूषण के लिए तो हमेशा माहौल सही रहा और आज भी सही है। हाँ। हम लोगों की निगाह में तो हमेशा ठीक है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये कहा राजनीतिक समीकरण विद्वेष के कारण कैसा हो रहा है या कैसा हुआ, हाँ। अब का विपक्षी लोग जाने। ये कह रहे हैं कि जो है इनको वो अब देना नहीं चाहिए पार्टी को टिकट, क्योंकि इनके ऊपर आरोप बड़े नहीं, सारे पार्टी लगा टिकट मिलना चाहिए इनको। कौन आरोप लगा रहा है? विपक्षी लोग लगा रहे हैं। हाँ। वो मेरी गांठ है उनका सबका। हाँ, अरे वो कुश्ती वाला मामला आप नहीं जानते हैं क्या? अरे हम जान रहे हैं, सब निगाहों में है, लेकिन हाँ। वो सब फर्जी है, मनगढ़ंत है। इसलिए मनगढ़ंत है हाँ। कि जब उनके ऊपर ये पहले हुआ तो उस समय वो कहाँ थी, आज कहाँ से क्यों पुरानी बातें लेकर के आई? इससे लगता है कि वो सब फर्जी आरोप है। उनको डिफीट करने के लिए विपक्षियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो बड़ा ब्रजभूषण का बड़ा दबदबा है इलाके में, तो ही है, लेकिन उधर केंद्र सरकार जहाँ बैठते हैं दिल्ली में वहां पे भी बड़ा दबदबा है। पुलिस वाले उन्हीं की बात सुन रहे हैं। दबदबा तो होना ही चाहिए। हैं? दबदबा तो होना ही चाहिए। दबदबा नहीं रहेगा तो कैसे काम होगा? हाँ, लोगों को काम कैसे हो पाएगा? पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से अगर कुछ दबदबा नहीं, दबंग नहीं रहेगा तो कैसे उपलब्धियों को लाएगा वहाँ से? ये कह रहे हैं कि इस बार जैसे मोदी सरकार के बारे में कह रहे हैं आप, मोदी का माहौल बन रहा है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो तो कह रहे हैं कि अगर इस बार बीजेपी की जिता दिए तो संविधान बदल देंगे ये लोग। वो सब उनकी मनगढ़ंत बातें हैं, फर्जी बातें हैं, गुमराह करने वाली बातें हैं। संविधान ही रहेगा। संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, सब बढ़िया रहेगा। तो सब बढ़िया रहेगा। माहौल बीजेपी। हाँ, माहौल बीजेपी का है। हाँ भैया, चेंज वेंज कुछ हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। इस सरकार में सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज गड़बड़ है। हाँ। ये जो बहल्ला घूम रहे हैं, बहल्ला। हाँ, ये इतना परेशान किए हैं हाँ। कि इसका अगर व्यवस्था नहीं किया गया हाँ। तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ भैया, नाम बताइए अपना। जयप्रकाश, जयप्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? थोड़ा जगह दे दो। यही तुलसीपुर का। हाँ? तुलसीपुर का बताइए माहौल क्या चल रहा है? माहौल मोदी जी का है लहर। हाँ। हाँ, सच बताइए। सच वो है। हाँ? सच है, हम सब भाजपा ही हैं। सब भाजपा ही। हाँ, काम भी हो रहा है या काम भी हो रहा है। क्या काम? मोदी जी के वजह से काम होता है। हाँ। तो कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हो रहा है। नहीं, काम होता है, हाँ? होता है। मोदी जी दे रहे हैं जो कुछ, किसान सामान्य दे रहे हैं, माता जी का पेंशन दे रहे हैं। हाँ। हाँ, सब दे रहे हैं। अच्छा, गल्ला भी मिल रहा है। गल्ला भी मिल रहा है। हाँ, राहुल गांधी भी तो आ रहे हैं नहीं, उनका यहाँ पर नहीं है, और अखिलेश भैया, कुछ नहीं है। उनका भी नहीं है। हाँ, क्यों नहीं उनका हो रहा है? अब यका अखिलेश यादव तो दबदबा बहुत कहते हैं, बहुत है यूपी में उनका। ना ये समाजवादी वाले कहते थे, हैं। आज हैं और रहेंगे। अच्छा, तो कैसरगंज में माहौल बीजेपी में है। बीजेपी में है। हाँ? हाँ, विपक्ष का दूर दूर तक कुछ नहीं, हमारे समय में तो नहीं है उसमें। नहीं है। हमारे समय में नहीं है। अच्छा, हाँ, तो कुछ काम उम हुआ है जब से आए? काम तो बहुत है। हाँ। हाँ, सड़कों का जाल बिछ गया है पूरा। हाँ। हाँ, और नेताजी के जहाँ तक नेताजी का है तहाँ तक की सड़कें देख लीजिए और नेताजी के पहले वाली सड़कें देख लीजिए, दोनों में अंतर मिलेगा आपको। हाँ। लेकिन ये कह रहे हैं कि ना कि यूपी के जो दो लड़के हैं वो कह रहे हैं कमाल कर देंगे इस बार, मोदी का रथ रोक देंगे, यूपी से निकलने नहीं देंगे। कौन कह रहा है? विपक्ष वाले राहुल गांधी और अरे नहीं, राहुल गांधी भाई अपना वो धर्म निभा रहे हैं। हाँ। उनको बोलने भाई, उनको भी बोलने का हक है। हाँ। अपना बोल रहे हैं, वो भी तो विपक्ष है, विपक्ष का काम ही है। हाँ। हाँ, चाहे अच्छा करें। पहले के विपक्ष का ही भूमिका थी हाँ। कि सरकार के गलत नीतियों का आलोचना करे। हाँ। और आज की विपक्ष ऐसा है कि गलत भी हो या सही हो, दोनों का आलोचना करते हैं। अच्छा, हाँ, विपक्ष मतलब मोदी जी अच्छा करे तब भी विरोध करना है, गलत करे तब भी विरोध करना है। गलत करे तो ठीक है, और अच्छा करते तब भी विरोध कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा विपक्ष का जो कमी है। अच्छा क्या क्या किए हैं हमको बताइए थोड़ा सा। अब क्या क्या गलत किए हैं ये भी बता दीजिए हमको। हाँ। आप बता दीजिए क्या गलत किए हैं।
मगर विपक्ष को बोलने नहीं देते, सबसे बड़ी बात तो यही है ना कहाँ कि विपक्ष को जब उनसे सवाल करते तो निलंबन करवा देते हैं। कहाँ उनका मुंह पकड़े हैं? अरे उन्होंने चोरी की होगी तो उसको बैठा दिया ईडी और सीबीआई। अच्छा अगर चोरी नहीं है तो उनको दिक्कत क्या है? अच्छा, तो मतलब लग रहा है माहौल पूरा बीजेपी। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल सिंह, तुलसीपुर माझा, जिला गोंडा। अच्छा, तब बताइए इलाके में क्या माहौल दिख रहा है? 24 वाला इलेक्शन तो अब ऐलान हो गया है, क्या लग रहा है माहौल इधर? यहाँ नेताजी मय है, नेताजी में नेताजी मय है। जहाँ जाएंगे नेताजी, सारे लोग नेताजी, सारे लोग नेताजी। इधर इधर बैठ जाओ पास में। हाँ। और 4 घंटा वो प्रतिदिन अपने दरवाजे पे बैठते हैं, हाँ। जनता का सुनते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, हाँ। समस्याओं का सुनते हैं और उसका निदान करते हैं। अच्छा, किसी का पक्षपात नहीं करते, न्याय का काम करते हैं। न्याय का काम जी। लेकिन देश के खिलाड़ियों के साथ तो अन्याय कर वो दिए। सब अन्याय नहीं कर दिए, वो सब फ्रॉड काम किए। नेताजी बागदाग बेदाग साफ हैं, हाँ। अच्छे हैं, हाँ। और वो ऐसे छीटा कसी वाला काम लोग करते हैं, वो है नहीं ऐसे। अच्छा, हाँ, वो एकदम पाक साफ आदमी है। समाजवादी और गठबंधन का क्या माहौल है कुछ यूपी? माहौल है यहाँ, केवल बीजेपी है, नेताजी हैं। बीजेपी नेताजी जी। इस बार तो ऐसे लग रहा है कि टिकट उकट न कट जाए। टिकट कोई काटेगा ही नहीं। टिकट कौन काट रहा है उनका? हाँ। कौन काट रहा है? नहीं, विपक्ष वाले प्रेशर बना रहे हैं कि उनके ऊपर बड़े आरोप लगे। नहीं है, विपक्ष कहाँ है? विपक्ष कहाँ है? यही तो दिक्कत है ना, लोकतंत्र में विपक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा देश? विपक्ष मजबूत हो। हाँ। नेता जो अच्छा काम कर रहे हैं, भाजपा अच्छा काम कर रही है, हाँ। जन सेवा का काम हो या किसी का लाभ का काम हो, सारा काम कर रही है। हाँ। तो नेताजी जैसे नेता नहीं, यहाँ के वो दिलो जान है, सबके प्राण में एकदम बसे हुए हैं। अच्छा, और क्या? तो विपक्ष वालों को मौका तो दीजिए एक बार। राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा चला दी है। राहुल गांधी तो लल्लू हो गए। कौन यात्रा? लल्लू लाल हैं। लल्लू लाल और क्या है? उनको बोलने का शौर्य नहीं है। अरे बहुत बड़े नेता हैं, विदेश से पढ़ के आए हुए। वो केवल कहने के लिए है, केवल कहने के लिए है। कहने के लिए जी। और मोदी जी? मोदी जी तो लोकप्रिय नेता हैं। लोकप्रिय नेता। और क्या? क्या काम किए हैं? बहुत काम किए, गिनाने में थक जाएंगे कोई। थक जाएंगे? हाँ, बहुत। अरे 2-4 तो बता दो हमको। अरे बहुत काम किए। वो गल्ला फ्री दे रहे हैं, वो जनधन योजना का पैसा दे रहे हैं, किसान का सम्मान निधि दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं। लोग लाठियों से मारे जाते थे, थाने पे लाइन लगती थी, अब वो नहीं हो रहा है, घर घर सिलेंडर जा रहा है। हाँ, हाँ। बहुत काम किए हैं, सड़क तमाम बन रही हैं, मंदिर बन रहा है, सारा काम कर रहे हैं। इसमें कोई जात पाती राजनीति नहीं है, यहाँ सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये जो पास में अयोध्या वाला मंदिर बन रहा है, उसको लेकर यही कह रहे हैं ना विपक्ष वाले कि राम के नाम पे राजनीति बीजेपी कर रही है, और 400 का पार का नारा जो दे रही है इसी के नाम पे दे रही है। विपक्ष का कहना था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर कब बनाएंगे? तो भाजपा वालों का काम करते हैं, कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और बना भी दिए, और मस्जिद भी बनेगी। यहाँ कोई विवाद नहीं है। लोग राजनीति सीख रहे थे, मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया। तो लेकिन उसके नाम पे वोट भी तो मांग रहे हैं मोदी जी। वोट तो जनता जागरूक है, जनता तो देगी ही, जो अच्छा काम करेगा उसको देगी। मोदी जी तो जनता का सबका विकास कर रहे हैं, सबके साथ सबके विकास का काम कर रहे हैं। तो ये कहा, ये विपक्ष वाले ये भी कह रहे थे कि मंदिर से क्या फायदा है? पक्ष क्या कह रहा है उसको हम लोग नहीं कह सकते। जनता यहाँ की जो लोग तो मंदिर से फायदा है कि नुकसान? बहुत फायदा है। हमारा आस्था है, हमारे भगवान है, तो बहुत बड़ा काम है। और रोजगार सृजन हुए, तमाम रोजगार का जो है अवसर मिला लोगों को। अच्छा। हाँ, मंदिर की वजह से अच्छी अयोध्या जो है बदल गई, नई अयोध्या हो गई। अब प्लेटफार्म बन गए, वहाँ जो है हवाई अड्डा बन गए, और तमाम विकास कार्य हो रहे हैं उसकी वजह से, मंदिर की वजह से। हाँ, विपक्ष वाले तो कुछ दिखता ही नहीं है, कह रहे हैं कि पूरे जब से मोदी आए हैं वो अमीरों की सरकार हो गई, अडानी अंबानी की सरकार हो गई है। विपक्ष ने विध्वंस बस आंख बंद कर ली है। जब वो रामलला के दर्शन नहीं करने जाए तुष्टिकरण की वजह से। क्यों नहीं गए रामलला के दर्शन? तुष्टिकरण के कि मुसलमान के पक्ष हमारा नाराज होगा, वोट कट जाएगा। अच्छा। जबकि मुसलमान नाराज नहीं होते, जबकि मुसलमान नाराज नहीं होते उनके मंदिर जाने से, लेकिन उनके अंदर एक धारणा थी कि हम जाएंगे तुम्हारा वोट कट जाएगा, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, जबकि मुसलमान नाराज नहीं होते। अच्छा। हाँ, ये मेरा मतलब अवधारणा है। ये कैसरगंज में कौन कौन से बिरादर के लोग रहते हैं? हम हर जात के हैं इसमें। ज्यादा वाले कौन से हैं? ज्यादा ब्राह्मण है। कहाँ? कैसरगंज लोग। हाँ, कैसरगंज में ब्राह्मण ज्यादा। अच्छा, ब्राह्मण। हाँ, बाहुल्य। अच्छा, तो मतलब सब आशीर्वाद ब्राह्मण का पता लग गया है? ब्राह्मण का हर जात का है। हाँ, हर जात का आशीर्वाद है सबका भाजपा को। हाँ, हर जात का।
हर जात पर। नेताजी जैसा नेता कोई है ही नहीं है। बहुत लोकप्रिय नेता है, सबके दिलों के जान है। और जब आदेश होगा तो यहाँ जन सैलाब हो जाएगा। और क्या, जन सैलाब हो जाएगा, ऐसे नेता है। हाँ, मान लो टिकट नहीं मिला बीजेपी से, नहीं मिलेगा, कौन टिकट काट रहा है भाई? टिकट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। हम लोग विश्वास बनाए बैठे हैं, वो अच्छा काम किया है, टिकट कौन काटेगा? टिकट तो मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ से नेताजी के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता है। अच्छा, हाँ, नेताजी मैं है। तो मतलब बीजेपी की भी मजबूरी है टिकट देने। अब मजबूरी हो, हम नहीं, हम बड़े नेता नहीं, हम छोटे नेता हैं, लेकिन मैं जानता हूँ नेताजी यहाँ से जीतेंगे। नेताजी का वर्चस्व है, उनका यहाँ दबदबा हम नहीं कहेंगे, उनका यहाँ लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। दबदबा से बच रहे हैं। अब भाई हम नहीं जानते इसको, हम नहीं, उनका लोकप्रियता बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत बड़े नेता हो गए हैं। हाँ, जनता का सुनते हैं, करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए पसंद आ रहे हैं। छोटा काम हो तब भी जाइए हो जाएगा, बड़ा काम है तब भी हो जाएगा। लड़ाते नहीं है, वो सारी जनता का समानता रूप से सबका काम करते हैं। अच्छा, अभी लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई थी? अब मुलाकात हमारे घर के हैं, जब चाहे तब जाए। अच्छा, और क्या, जब चाहे तब मिले। ऐसे नेता है, जब चाहे तब मिले, जब चाहे तब मिले। हाँ, फोन पे बात करना हो फोन पे करेंगे। और क्या, अच्छा, माहौल अच्छा है। माहौल बहुत अच्छा, सुंदर, नंबर 1। तो ये जो है अभी कैसरगंज में है और यहाँ के सांसद, आप सबको पता है कि ब्रजभूषण है, जो कि अभी चर्चाओं में काफी ज्यादा रहे हैं, हेडलाइंस में रहे हैं, और उन्हीं के इलाके में है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं सांसद ब्रजभूषण के बारे में, साथ ही उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उन सब पर भी इन लोगों की क्या कुछ राय है, उन सब को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। और 2024 को लेकर, राम मंदिर को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कह रही है कैसरगंज की जनता, ये दिखा रहे हैं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विवेक, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।